Good job. Big hand, big hand. Very good job, Hamad. Good job. शुरू. Yes. Go. हाथ घास में, हाथ आगे और आगे. ये. पीछे होने. Okay, back. वापस. Good job, well done. Next one, Abbas. हमारे बैठने नहीं है, हमारे जाया कर रहे हो उसके अंदर, जो बन रहा है वो जाया हो रहा है. Big hand. Come on. Good job. एक भी कर लिया. Good job. Well done. Let's go ऐसा. बस. हाथ. नीचे देखना, नीचे फॉलो नीचे करना है. हमार. Good technique. Very well हमार. Clap करो हमार के लिए. Big hand. शाबाश. Okay, next stand. Okay. Okay, start. In out. It is simple. Good job. आ जाओ to this. Come on, big hand. Come on. Yeah. Okay. हमारे पास हो. Okay. जज्बा जुनून को हिम्मत न हार. Go. Back. इधर. Back. इधर. उधर. Push-ups. Let's go. Next one. Hasan. Wes, ऐसा लगा आगे मेहनत कर कितनी मिनट होने की थी आज? 10. माशाल्लाह, इसको बढ़ाना है धीरे ठीक है. आज 6 किलो कम 2 कम. चलो वेरी गुड. सिद्धेश, आप बताओ कि क्यों जरूरी है एक्सरसाइज? स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की जरूरत. अगर हम लोग ये करें तो हमारे दिमाग का स्तर एक्टिव रहेगा. अगर हमसे कोई भी सवाल पूछेगा हम लोग जुबानी दे सकेंगे, हम प्रैक्टिकली दे सकते हैं. ठीक. इसीलिए जरूरी है. आज की हमने एजिलिटी ट्रेनिंग, जिस तरह हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें हम जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर काम करते हैं, माइंड की शार्पनेस के ऊपर काम करते हैं, एक्टिवनेस के ऊपर काम करते हैं. इस ट्रेनिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि एक इंसान डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़ में जो है उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल फोकस होता है. एजिलिटी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा आपने 3 चीज़ों पर फोकस करना है. एक अपने दिमाग के ऊपर, ताकि आपका माइंड जो है वो इन सारी चीज़ों जो काम आप कर रहे हो उसके ऊपर फोकस रहे. दूसरा, आपने अपने हाथों पर और अपने पैरों पर फोकस करते रहना है. इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी एक्टिविटी करते हो डेली लाइफ में वो सही तरीके से और एक्टिव तरीके से आप कर पाते हो. इससे माइंड शार्प होता है, एक्टिव होता है और एक ही सेकंड के अंदर आप हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो और हर एक चीज़ को रीड करके उसका जवाब आप देख सकते हो. तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. उसको करने के बाद हम कूल डाउन करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी गर्म हुई है वो रिलैक्स हो. कूल डाउन करने के बाद हम एक 5-6 मिनट का गैप लेते हैं. उससे जो है हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, सुकून से हो जाती है. और उसके बाद हम लोग एक गिलास एप्पल जूस पीते हैं. एप्पल जूस पीने के बाद हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, जो एनर्जी होती है वो दोबारा रिबिल्ड हो जाती है, ताकि पूरा दिन जो हम हमारी की जो आगे की एक्टिविटीज़ है उसको हम सही तरीके से कर पाएँ.
सुबह हम जब 5:30 बजे उठते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के लिए आते हैं। तो तकरीबन 6 से लेकर 7 बजे तक या 7:30 बजे तक हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, 1 घंटे तक मुकम्मल। ये प्रोग्राम जो है ये दुनिया का वाहिद प्रोग्राम है कि जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा रही है। इसमें बैडमिंटन भी है, इसमें वॉलीबॉल भी है, इसमें बास्केटबॉल भी है, इसमें फ़ुटबॉल भी है, सॉकर भी है। इसमें जो है अभी हम बच्चों को स्विमिंग के लिए भी ले जाएंगे, बच्चों को हाइकिंग के लिए भी जाएंगे। ये मॉडल एक सिंगापुर में है और एक जापान में है, लेकिन वहाँ भी जो है 24 आवर टाइम टेबल नहीं है। वहाँ पे जो टाइमिंग है उसकी वो लेस है। यहाँ पर बच्चों के लिए 24 आवर टाइम टेबल बनाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी है, ताकि उनका इंटरेस्ट अपने पढ़ाई पर ज़्यादा बढ़े और उनका इंटरेस्ट हर एक चीज़ में बढ़े और वो एंटरटेनमेंट से ही वो सीखें। दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है उनके लिए जो टाइम टेबल, जो डिसिप्लिन बनाया गया है बिल्कुल वैसा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है वो डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती से वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। इन बच्चों को हमने थोड़ी सी इंटरटेनमेंट दी हुई है ताकि इंटरटेनमेंट से ही ये अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको बिल्ड कर सकें। उसके अलावा मैं इन बच्चों के साथ में पढ़ता भी हूँ, इनको पढ़ाता भी हूँ, इनके साथ में रहता भी हूँ, इनके साथ खाता भी हूँ। जो इससे ये बच्चे जो है डिसीव्ड फील नहीं करते, बच्चे पीछे फील नहीं करते, बल्कि इन बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा होना शुरू हो जाती है कि आपने हर एक बंदे को इक्वली समझना है। और इससे इन बच्चों का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता है पढ़ाई में, इन चीज़ों में, इसलिए ये अपनी हर एक चीज़ को डेली जो लाइफ में है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं।